हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। तो आज ये मेंटेन बिल वाइज डिटेल सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि डेटर्स के केस में बिल वाइज डिटेल कैसे मेंटेन करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि क्रेडिटर के केस में कैसे बिल वाइज डिटेल मेंटेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, जिसमें राम एंटरप्राइजेस क्या है हमारे पास क्रेडिटर है, जिसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 60,000 रुपीज़। अब इसका बिल वाइज ब्रेकअप भी हमें दे रखा है कि ये क्या है, बिल वाइज ब्रेकअप है। ठीक है, ये जो है 60,000 वो टोटल अमाउंट है, और ये 60,000 कैसे है तो ये बता रखा है कि इन बिलों का इतना इतना अमाउंट है। ठीक है, तो हमें इसको बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना है। मैंने बता रखा है कि बिल वाइज डिटेल क्या होता है और इसको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए टैली में चल। हम आ गए हैं टैली में। मैंने ऑलरेडी सेम कंपनी लिया है जो लास्ट टाइम मैंने क्रिएट किया था। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट बनाया था तो मैंने सेम कंपनी, वही कंपनी लिया है जो मैंने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। अब इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इस ऑप्शन को इनेबल करवाना होता है। वो कैसे करवाते हैं, F11 और F1 में जाके, यानी कि अकाउंटिंग फीचर में जाके हमें इनेबल करवाना होता है। अब ये वाला जो ऑप्शन है मेंटेन बिल वाइज डिटेल, ये ऑलरेडी यस है। क्यों यस है, क्योंकि मैं लास्ट कंपनी जो मैंने यूज़ किया था डेटर्स के बिल वाइज डिटेल मेंटेन करते समय, वही मैं सेम कंपनी यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे भी, इसीलिए ये ऑलरेडी क्या है, इनेबल है। तो मुझे इसको इनेबल कराने की ज़रूरत नहीं है। इनेबल का मतलब क्या है, ये इस तरह जो ये ऑप्शन है इनकी तरह नो था, मैंने इसको यस कराया है और फिर सेव किया है। ठीक है, एंटर करके आप इसको सेव कर सकते हैं, और मैंने इसको सेव किया है। ठीक है, तो इसलिए ऑलरेडी क्या है, इनेबल है। तो अब हमें क्या करना है, गेट ऑफ टैली पे आना है। इसके बाद हमें कहाँ जाना है, अकाउंट इन्फो में, क्योंकि लेजर क्रिएट करना तो अकाउंट इन्फो में जाना है। देन हमें लेजर्स में जाना है, देन सिंगल लेजर में क्रिएट में जाना है। अब यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पे नेम आ रहा है, लेजर क्रिएशन आ रहा है सबसे ऊपर, और फिर नीचे आ रहा है नेम। तो नेम क्या है, राम एंटरप्राइजेस। तो हम यहाँ पर डालेंगे राम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है तो सन्ड्री क्रेडिटर डालेंगे। अब यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमें यस रखना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी कि जब भी हम इस पर्सन का, यानी कि राम एंटरप्राइजेस की एंट्री करेंगे तो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड क्या लेगा, तो यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे वैसे भी 30 दिया हुआ है तो हम चाहते हैं कि 30 ही आए डिफ़ॉल्ट में। ठीक है, अब एंटर करना है। जो भी इसका एड्रेस है आप एड्रेस दे सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ। ठीक है, अब एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करना है एंड आना है आपको ओपनिंग बैलेंस पे, क्योंकि अभी हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस विद बिल वाइज डिटेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना है, 60,000 दे रखा है यहाँ पे 60,000। ठीक है, एंड यहाँ पे एंटर करना है। अभी क्रेडिट आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे टोटल ओपनिंग बैलेंस जो यहाँ पे आ रहा है ना, ये डिफरेंस आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 95,000 का क्रेडिटर डेटर्स लिया था। ठीक है, अब इस बार क्या ले रही हूँ मैं, 60,000 का क्रेडिटर ले रही हूँ, तो ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा, क्योंकि सिर्फ इस बैलेंस शीट में डेटर्स और क्रेडिटर्स ही डले हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं डला है। तो इसको नहीं देखना हमें, फ़िलहाल हमें ये सीखना है कि बिल वाइज डिटेल कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें इसको एंटर करना है। अब एंटर करने पे यहाँ पे आएगा डेट। अब हमें डालना है डेट, क्योंकि ये एजुकेशन मोड है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 तारीख और ये 31 तारीख ही लिया है, यानी कि 1, 2 और 31 ही एक्सेप्ट करता है एजुकेशन मोड में। ठीक है, तो इसलिए मैंने यही लिया है। ठीक है, अब पहला क्या है, 1/3/2020, तो एंटर करना है। अब नेम में हमें क्या डालना होता है, बिल नंबर। ठीक है, क्योंकि नेम में हम राम एंटरप्राइजेस नहीं डालेंगे, क्योंकि नाम एंटरप्राइजेस का तो हम लेजर क्रिएट कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो वो पता चल ही जाएगा हमें। ठीक है, तो नेम में यहाँ पे हम डालते हैं बिल नंबर। बिल नंबर क्या है, RA112021। सो हम डालेंगे RA112021। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यू डेट में क्या आएगा, 30 डेज़ हमने दे रखा है, उसको क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है तो 30 डेज़। और यहाँ पे कितना आएगा, अमाउंट में आएगा 12,000, तो 12,000 लिखेंगे यहाँ पे एंड एंटर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्या है, 31 मार्च है, 31 मार्च 2020, तो 31 मार्च 2020 एंटर किया। अब सेम, अब फिर से बिल नंबर लेना है, हमें क्या लेना है, RA55। तो सेम है बिल नंबर का, बाकी तो फॉर्मेटिंग सेम है, बस बीच का नंबर चेंज है, तो नंबर लेंगे यहाँ पे। एंड 30 डेज़, ये सारे में ही क्रेडिट कितना अलाउ किया गया है, 30 डेज़ का, तो 30 डेज़। अब यहाँ पे कितना है, 8,000 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 8,000 है, तो 8,000 लिखेंगे यहाँ पे। देन थर्ड क्या है, सेम डेट है 31, सो 31 ही लेंगे, 31/3/2020 एंटर किया। फिर सेम फॉर्मेटिंग है RA, अब बीच का नंबर क्या है, 60
और बिल नंबर है 60, बिल नंबर यहाँ पे ले लेंगे 2021, एंटर किया। 30 डेज़ का है क्रेडिट पीरियड, तो 30 डेज़ और 40,000 ये खुद ही ले लेगा यहाँ पे 40,000, सो यहाँ पे ये इसने 40,000 ले लिया, ठीक है। अब इसको हमें करना है एंटर, एंटर, और इसको कर देना है सेव, ठीक है। सो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि आपका ये बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा कि क्रेडिटर जितने का भी आपने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्रेडिटर कितने का आ रहा है 60,000 का। सो फिलहाल आपको ये डिफरेंस नहीं देखना, क्योंकि डिफरेंस आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स ही अभी एंटर किए हैं, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस शो हो रहा है। सो हमारा मेन मकसद डिफरेंस का नहीं है, यहाँ पे हमें ये सीखना है कि बिल वाइज डिटेल कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बिल वाइज डिटेल कैसे मेंटेन करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।